ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत हम सभी 31 मई को रखने वाले हैं। इस दिन की शुभ तिथि क्या है, व्रत आपको इस दिन जल का त्याग आपको कब से कब तक करना है, व्रत का पारण कब करना है तथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए आपको पूरे दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा धन प्राप्ति के लिए आज के दिन आपको कौन सा विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए, इस प्रकार की तमाम जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत की महिमा इतनी अधिक है कि मात्र इस एक व्रत को करने से पूरे साल में जितनी भी एकादशी व्रत होते हैं उनका फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अतः जो लोग पूरे साल भर एकादशी का व्रत नहीं रखते, वो अगर मात्र इस एक व्रत को धारण कर लेते हैं, नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो साल में जितनी भी एकादशी होती है उस सभी एकादशी का फल इस एकादशी के व्रत को धारण करने मात्र से हो जाता है। साल 2023 में अधिक मास लग रहा है, इसलिए इस साल कुल 26 एकादशी के व्रत रखे जाएंगे। अतः इस बार यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको कुल 26 एकादशी व्रत का फल एक बार में ही प्राप्त हो जाएगा। और आपको बता दें कि सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को व्रतों का राजा माना गया है। अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है व्रत एकादशी का। मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला व्रत होता है एकादशी का, तथा सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला व्रत होता है एकादशी। इसीलिए यदि आप पूरे साल भर में एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं तो बहुत ही सुंदर सा मौका है आपके पास। अधिक मास लग रहा है इस बार। इस एक व्रत को धारण करने से आपको साल में कुल 26 एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, जो जल ग्रहण करके एकादशी व्रत करेंगे, क्या उनको एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा? ये भी कई सवाल आ रहे हैं। तो बिल्कुल, यदि आप जल लेकर एकादशी का व्रत रखते हैं तो भी आपको एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होगा, लेकिन मात्र आपको एक ही एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा, फिर आपको पूरे साल के एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। वहीं जो लोग पूरे साल एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें निर्जला एकादशी के व्रत को करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। यदि आप चाहें तो निर्जला एकादशी का व्रत करें, लेकिन अगर शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है, जल का त्याग करके नहीं रख सकते पूरे दिन, तो ऐसे में आप निर्जला एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको किसी भी प्रकार का तो भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही सभी एकादशी व्रत को कर रहे हैं। जो पूरे साल में एकादशी व्रत करते हैं वो भी अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें 100 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहने का मतलब है कि यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। आप चाहे जल ग्रहण करके एकादशी का व्रत करें या जल का त्याग करके, व्रत का फल आपको प्राप्त होगा, यह निश्चित है। जिस प्रकार का आप व्रत करेंगे उसी प्रकार का आपको फल प्राप्त होगा। तो 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो लोग भी निर्जल व्रत रखेंगे उन्हें 31 मई को सूर्योदय से पहले अगर आपको जल लेना है तो आप जल ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि विधान ये है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करना है। तो जैसे कि 31 मई को व्रत रखेंगे तो अगर आपको प्रातःकाल नींद खुलता है 3 बजे 4 बजे, तो आप अगर चाहें तो जल ले लें, पर्याप्त मात्रा में जल ले लें, ताकि पूरे दिन आप ऊर्जावान रहें। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में ही वर्णित है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल का त्याग किया जाता है। तो यहाँ निश्चित रहिए, 3 से 4 बजे तक आप उठिए और आराम से चाहें तो आप पानी या नींबू पानी वगैरह मन भर कर ले लें, ताकि दिन भर आप ऊर्जावान रहें। ठीक है।
आज के दिन आप सूर्योदय से पहले जागकर पूजा आराधना करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, शंख में शुद्ध जल, गंगा जल, तुलसी दल डालकर भगवान का इससे अभिषेक करेंगे और इस जल का छिड़काव पूरे घर में करेंगे। ये तो आपको करना ही है। साथ में भगवान को आज के दिन पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले जनेऊ, पीले फलों का भोग लगाएं, भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। साथ ही भगवान के समक्ष निर्जला एकादशी व्रत के कथा का पाठ करें या फिर इस कथा का श्रवण करें। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी के दिन भूल से भी आपको तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं है। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले। अगर तोड़ना भूल गए हैं और बिना तुलसी के तो भगवान को भोग लग नहीं सकता, तो ऐसे में आप क्या करें, तुलसी के पौधे के नीचे अगर कुछ सूखी पत्तियां वगैरह गिरी हुई है तुलसी की, तो इसे उठाकर सुंदर से धोकर इसका प्रयोग करें। पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का स्थान है, इनका वास है। तो ऐसे में आप एकादशी के दिन 1 लोटा जल लें, इसमें गाय का कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा मिश्री डालें, कुछ पुष्प डाल दें इसमें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके पीपल वृक्ष में यह जल अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी तथा घर धन धान्य से पूर्ण रहेगा। आज के दिन कुछ विशेष स्थानों पर शाम के वक्त दीपक अवश्य लगाएं, जैसे कि घर के मंदिर में तो दीपक लगाना ही है। तुलसी जी के नीचे आप घी का दीपक लगाएं। ध्यान रखिएगा कि तुलसी जी में आज के दिन जल नहीं डालना है, लेकिन दीपक आप लगा सकते हैं। दीपक लगाएं। पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाएं। यदि घर के आसपास भगवान विष्णु का कोई मंदिर है तो वहां जाकर एक दीपक लगाएं। बात करें निर्जला एकादशी के पारण के समय का, तो अगले दिन यानी कि 1 जून 2023 दिन गुरुवार को सूर्योदय होगा 5:23 पर। और क्योंकि हमने पहले भी बताया कि द्वादशी तिथि पर जैसे ही सूर्योदय होता है, इसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, यानी कि जल ग्रहण कर सकते हैं। तो जो व्रत के पारण का समय होगा वो होगा अगले दिन 1 जून प्रातःकाल 5:23 से लेकर 8:09 तक। इस बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। इससे पहले आप स्नान करें, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करें, भगवान को भोग चढ़ाएं। जो भी आपने भोजन बनाया है इसमें से गौ माता के लिए भोजन निकालें और एक जल का घड़ा भरकर इसमें कुछ मिश्री के दाने डालकर, अगर संभव हो तो साथ में वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा वगैरह देकर किसी ब्राह्मण को दान करें। इसके बाद भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके जल लेकर इस व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के दिन जितना हो सके भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम का चिंतन करें। इस प्रकार से निर्जला एकादशी के व्रत को नियम पूर्वक आप करते हैं तो आपको कुल 26 एकादशी व्रत का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सुंदर मौका है, बार बार यह मौका आने वाला नहीं है, इसीलिए इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य, अगर आप शारीरिक रूप से सामर्थ हैं तो अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।